हर पेट्रोल पंप पर लगे हैं। इन कैमरों में खासियत ये है कि ये सीधे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ अटैच्ड है और यहाँ से जो ये छोटा आप बॉक्स देख रहे हैं ये दरअसल सर्वर बॉक्स है। ये इन कैमरों को, जिसको ANPR कैमरे कहते हैं, इनको यहाँ पर लगाया गया है। राजधानी दिल्ली में आज से ईंधन लेने के नियमों में बदलाव होगा, यानी कि अगर आप एंड ऑफ लाइफ, जिसको EOL व्हीकल्स को लेकर निकलते हैं, तो उसको ईंधन नहीं मिलेगा। हर पेट्रोल पंप के ऊपर ANPR कैमरे लगे हैं जो कि मॉनिटर करेंगे कि आपकी गाड़ी एंड ऑफ लाइफ तो नहीं है, और अगर आप पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं तो उसके बाद उसे डिटेक्ट किया जाएगा और उसे तेल नहीं दिया जाएगा बल्कि कार्रवाई होगी। यहाँ देखिए पेट्रोल पंप के ऊपर फ्यूल विल नॉट बी डिस्पेंस्ड टू एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स, दैट इज 15 years old पेट्रोल एंड 10 years old डीजल विद रेफरेंस टू 1 जुलाई 2025। यहाँ पर बाकायदा इस तरीके से पेट्रोल पंप के ऊपर जो बोर्ड है वो लगा दिया गया है, बैनर्स लगा दिया गया है और बताया जा रहा है कि जो एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स है उनको यहाँ पर तेल नहीं दिया जाएगा। और आप समझिए कि यहाँ पर किस तरीके से जो ANPR कैमरे हैं वो काम करेंगे। ये इन कैमरों को, जिसको ANPR कैमरे कहते हैं, इनको यहाँ पर लगाया गया है। ये दिल्ली के हर पेट्रोल पंप पर लगे हैं। इन कैमरों में खासियत ये है कि ये सीधे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ अटैच्ड है और यहाँ से जो ये छोटा आप बॉक्स देख रहे हैं ये दरअसल सर्वर बॉक्स है। ये कैमरे सामने की तरफ लगे हैं जहां से जो गाड़ियां हैं वो इंटर करती हैं और ये कैमरे उन गाड़ियों के नंबर प्लेट को देखते हैं, उन गाड़ियों के नंबर प्लेट को स्कैन करते हैं और जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जो डेटाबेस है उस डेटाबेस के साथ मैच करते हैं। अगर कोई भी गाड़ी जो एंड ऑफ लाइफ है, जो कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो डेटा है उसके हिसाब से पता चलता है कि वो पुरानी गाड़ी है, एंड ऑफ लाइफ गाड़ी है, तो उसके बाद उस गाड़ी को यहाँ पर जो है बताया जाता है। अंदर एक छोटा स्पीकर भी बाकायदा लगा हुआ है और यही स्पीकर से अनाउंसमेंट होगी कि ये नंबर की जो गाड़ी है ये एंड ऑफ लाइफ गाड़ी है और इसको तेल नहीं देना है। ऐसे में यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी है, यहाँ देख सकते हैं आप, दिल्ली पुलिस की जो ट्रैफिक पुलिस की टीम है वो यहाँ पर खड़ी है। ये जो टीम है, इन टीम को आगाह किया जाएगा, इन टीम को बताया जाएगा कि ये गाड़ी जो है वो डिटेक्ट हुई है और उसके बाद जो आगे की कार्रवाई है, चाहे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बात करे या दूसरी जो एजेंसियां हैं उनकी बात करें, उसके बाद जो कार्रवाई है वो शुरू होगी। कई सारे प्रावधान इस पूरे नियम के अंदर हैं, जिसमें स्क्रैप भी शामिल है, फाइन भी शामिल है, अंडरटेकिंग भी शामिल है। तो उसके हिसाब से अगर पहली बार है तो उसके कुछ अलग नियम है, अगर लगातार रिपीटेड ऑफेंडर है तो उसके बाद उसके लिए स्क्रैप का भी प्रावधान है। तो दिल्ली में प्रदूषण को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है। ये जो नियम है इससे कोशिश की जा रही है कि जो पुरानी गाड़ियां और जो उनसे होने वाले प्रदूषण है उनको कम किया जाए और ईंधन ना देने से वो गाड़ियां दिल्ली के बाहर होंगी, दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम होगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। कुछ लोग भी हैं। अच्छा, दिल्ली में आज से जो तेल है उसके नियम में बदलाव किया गया, आप लोग को जानकारी है कि ईंधन जो डीजल पेट्रोल की जो गाड़ियां हैं जो पुरानी है वो नहीं मिलेंगी? न्यूज में सुना था वैसे, लेकिन हमें जानकारी थी पहले से इस बारे में। ठीक है, अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। आप लोग को लग रहा है इससे फायदा होगा? जी बिल्कुल। तो देखिए, लोग हैं जो आज ईंधन भराने के लिए आए हैं, कह रहे हैं कि इससे फायदा होगा, नुकसान तो नहीं होगा और एक बड़ा कदम है ये। एक तरीके से हम कहें तो जो एक प्रदूषण को नियंत्रित करना है उसको लेकर, और लगातार जो लोग आ रहे हैं उन गाड़ियों को जो ANPR कैमरे यहाँ पर लगे हैं वो ANPR कैमरे स्कैन कर रहे हैं, उन गाड़ियों के नंबर प्लेट्स को स्कैन कर रहे हैं और उसके बाद ही फिर उन्हें जो है वो आगे जाने दिया जा रहा है। अच्छा, आप लोग आए हैं तेल लेने के लिए, आपको पता है कि नियम जो है, नियम में बदलाव किया गया है। जो एज ऑफ लाइफ व्हीकल, एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स है, जो पुरानी गाड़ियां हैं उनको अब तेल नहीं मिलेगा। आपको लगता है इससे फायदा होगा लोगों को? सर, जो पुरानी गाड़ियां जो खत्म हो गई हैं तो उन्हें बंद करो। अब ये नई, आजकल नए नए मॉडल चल रहे हैं, अब वो उनका फायदा क्या? अब किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कागज है नहीं पूरा, तो कौन जिम्मेदार होगा जी उसका? बंद होनी चाहिए ये तो। प्रदूषण को लेकर भी लगता है आपको इससे फायदा होगा, प्रदूषण कंट्रोल होगा? प्रदूषण भी कम होगा, वैसे थोड़ा बहुत तो होगा। अभी पुरानी गाड़ियां हैं, सर्विस टाइम से होती नहीं, उनकी मेंटेनेंस पूरी नहीं होती, कागज पूरे नहीं है, दिक्कत तो है ही सर। दिक्कत है, लोग बता रहे हैं और इससे फायदा होगा। यही कारण है कि जो तमाम लोग भी पहुंच रहे हैं ये भी उसका सपोर्ट कर रहे हैं और ये ANPR कैमरे इसी तरीके से पंप के ऊपर लगाए गए हैं, जो कि डायरेक्शन इनका गाड़ियों के एंट्री पॉइंट की तरफ है और कोशिश यही है कि जो गाड़ियां एंड ऑफ लाइफ है उनको डिटेक्ट किया जाए और उसके बाद अगर वो डिटेक्ट होती हैं तो उस पर जो कार्रवाई है वो की जाए। पूरी एजेंसी, दिल्ली पुलिस की टीम सभी यहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश यही है कि लोग कम निकले वैसी गाड़ियों को लेकर, अगर है भी तो
और अगर यहाँ पहुंचती हैं तो उसको फिर डिटेक्ट किया जाए और उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। 1 जुलाई 2025 यानी कि आज से उन वाहनों को फ्यूल, पेट्रोल, डीजल नहीं मिलेगा जो 10 से 15 साल पुराने एंड ऑफ लाइफ की कैटेगरी में आते हैं। और इसी को लेकर एक जानकारी, अगर आप फ्यूल पंप्स पर पहुंचेंगे तो आपको बताया जाएगा कि 1 जुलाई से अवधि समाप्त वाले वाहनों यानी कि 15 वर्ष पुराने पेट्रोल और 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। और ये दिल्ली सरकार द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं। और अब इन्हें आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा, इसको लेकर भी एक तकनीक जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जब आप फ्यूल पंप्स पर आते हैं आप अमूमन देखते हैं कि सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं, लेकिन यहाँ पर अब एक स्पेशलाइज्ड कैमरा जो है वो लगाया गया है, जिसके अंदर जैसे भी कोई गाड़ी फ्यूल पंप में आती है तो उनके जो नंबर्स होते हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं। ये ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरे हैं जो कि दिल्ली के लगभग 500 पेट्रोल पंपों पर लगाए गए हैं। वाहन के नंबर प्लेट पढ़कर उनकी जानकारी वाहन डेटाबेस से मिलाएंगे। अगर वाहन एंड ऑफ लाइफ यानी कि पुराना हुआ तो ईंधन उन्हें नहीं मिलेगा और सिस्टम ऑटोमेटिक अलर्ट जारी करेगा। और साफ तौर पर अगर आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पर भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषाओं में ये पोस्टर्स लगाए गए हैं, जिससे कि किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज करने की डिमांड जो है वो यहाँ ना पहुंचे। अब अगर आप पेट्रोल पंप पर पहुंचेंगे, आपने ये देखा एक स्कूटी यहाँ पर 2 पहिया है, ये मौजूद है। और अगर 2 पहिया पकड़ी जाती है तो जो पेनल्टी है वो 5,000 है। 4 पहिया अगर पकड़ी जाती है तो पेनल्टी 10,000 रुपए तक पहुंच जाती है। और साफ तौर पर प्रदूषण कंट्रोल और ट्रैफिक कंट्रोल दोनों पर इसका असर बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगा। और इसी दिशा निर्देश के साथ इन आदेशों को पारित किया गया है। सर, आप लोग भी जब फ्यूल भराते हैं, जो नए आदेश आए हैं, इसको कितना समर्थन करते हैं? क्या लगता है इससे बहुत बड़े मेजर लेवल पे कंट्रोल आएगा? कंट्रोल आ सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनके लिए भी उपाय सोचना चाहिए। जिन्होंने बेचारे नहीं खरीद सकते दूसरी, उनके लिए भी तो कुछ गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना। बाकी डीजल व्हीकल है, पेट्रोल व्हीकल है, बेचारे कहाँ से क्या करेंगे? तो इसलिए कुछ ना कुछ तो असर तो पड़ेगा, नॉर्मल पोल्यूशन का असर तो पड़ेगा। लेकिन अब ये इलेक्ट्रिकल जोर दे रहे हैं, हर जगह चार्जिंग पॉइंट तो है नहीं ना, पब्लिक क्या करेगी? ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि साफ तौर पर जिनके पास अब वही गाड़ियां हैं, पर्याय नहीं है, वो नई गाड़ियां कहां से खरीदेंगे। और इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर भी अपने अपने चैलेंजेस हैं अलग अलग लोकेशंस को लेकर। और यहाँ पर दादा, अगर आप थोड़ी सी जानकारी दे सकें कि जो कैमरास लगाए गए हैं वो किस तरीके से मॉनिटर करेंगे, कैसे ट्रैक करेंगे? ये अंदर एक सिस्टम लगा हुआ जी, बड़ा वाला, और बाकी कैमरे लगे हुए हैं 2। तो इसमें से अगर कोई भी पुरानी गाड़ी आएगी तो उसमें से कैप्चर, मतलब वो ऑटोमेटिक वो वहाँ से करेगा, डिटेक्ट करेगा, है ना। तो उसके बाद पकड़ लेंगे। यहाँ पे ट्रैफिक वाले आएंगे। बाकी हमारे लिए क्या गाइडलाइन है कि हमारे में लूज पेट्रोल और डीजल देना नहीं है किसी को भी। मतलब कोई मजबूरी में फंसा हूँ, ये है, हॉस्पिटल जा रहा हूँ, ये पहले तक कभी कभी हम दे देते थे, अब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे पेट्रोल पंप के ऊपर, डीलर के ऊपर बीपीसीएल जो है कार्रवाई करेगी। हाँ, इस चक्कर में हमें भी लूज देना बिल्कुल अलाउड नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये एक महत्वपूर्ण तस्वीर है कि साफ तौर पर इनका भी कहना है कि किसी भी तरीके से लूज पेट्रोल डीजल जो है उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। और इसी के साथ साथ जो प्रावधान है वो स्पष्ट तौर से साफ है कि 1 जुलाई से आप इन कैमरास के अंदर कैप्चर होंगे आपकी गाड़ियों को लेकर, और उसके बाद आपकी गाड़ियों पर रोक लगेगा। वैसे आपको जानकारी के लिए यह भी बताते चलें कि देखिए लिस्ट आई है जो सरकार द्वारा, उसमें लिखा गया है कि गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में ये जो नियम है ये 1 नवंबर 2025 से लागू होंगे। वहीं जो दिल्ली एनसीआर का इलाका है उसमें यह 1 जुलाई से शुरू हो चुका है। तो साफ तौर पर एक बड़े पैमाने पर जो मुहिम है वो जारी होगी। जहां पर ऐसी गाड़ियां पार्किंग में भी पकड़ी जाती हैं वहां पर टोल किया जाएगा, और टोलिंग का पैसा और उसकी पेनल्टी, उसके चार्जेस भी जो है गाड़ी के मालिक से वसूले जाएंगे। और साफ तौर पर देखना यह है कि ये मुहिम कितने बड़े पैमाने पर एक्टिवेट होती है और इसमें लोग कितना समर्थन करते हैं और कितने बड़े पैमाने पर प्रदूषण में इसका असर कंट्रोल के तौर पर देखा जाता है। तनवीर के साथ शिवानी मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत के लिए, दिल्ली से।